क्या ईश्वर सच में है तो कैसा है और उसे हम किस प्रकार पा सकते हैं? कोई लड़का अपनी माँ से पूछे कि ये पिता क्या होता है, कि राजा की गोद में क्यों बैठना है, उस परमात्मा की गोद में बैठो जिसकी गोद से तुम्हें कभी उतारा नहीं जाएगा। भगवान की गोद, भगवान की गोद जिसकी इज्जत कोई नहीं करता है। अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप हो रहा है तो उसकी इज्जत वहां से हो जाए। कहते हैं ये भागवत जी का प्रमाण है। तो भगवान ने जो शब्द कहा, यहाँ पे शब्द देखिए, ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं जा रहा हूं, मैं ध्रुव के दर्शन करने जा रहा हूं। अगर आपको कोई दुख दे, उस दुख से आप विरोध ना करें, अपने आप को काबिल बनाएं। तो जितने भी सनातनी भाई हैं, मेरा उनसे निवेदन है, आप धन बनाइए बहुत जरूरी है, आप घर बनाइए बहुत जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा संस्कार। नमस्कार आदरणीय दोस्तों, आप सभी का धार्मिक चर्चा के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं महाराज जी, और महाराज जी से हम सनातन धर्म की बहुत सी कथाओं को सुनेंगे। हर बार महाराज जी अकेले ही आप सबके जो सवाल हैं धार्मिक चर्चा में, उन सवालों का जवाब देते थे, लेकिन इस धार्मिक चर्चा के इस एपिसोड में हम संवाद के माध्यम से आपके सवालों को धार्मिक चर्चा में रखेंगे और कुछ कथा भी महाराज जी से कहेंगे कि वो हमें और आपको सुनाएं, जिससे हमारा भी और मार्गदर्शन हो। इसलिए इस धार्मिक चर्चा के इस एपिसोड को हमने संवाद के रूप में रखा है। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। जी, तो महाराज जी पिछले 10 पॉडकास्ट धार्मिक चर्चा के हो चुके हैं, जो कि हम अपने चैनल में डले हैं। श्री गणेश प्रसाद दुबे जी सरल चैनल में डले हैं। धार्मिक चर्चा का इस एपिसोड को पॉडकास्ट के रूप में इसलिए लिया है क्योंकि संवाद से जो सवाल जवाब मिलते हैं वो वैसे नहीं मिल पाते। बहुत सारे सवाल हमने लिखकर भी लाए हैं जिनको हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम भगवान से ही, ईश्वर से ही पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। क्या ईश्वर सच में है तो कैसा है और उसे हम किस प्रकार पा सकते हैं? राहुल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हम लगभग 20 साल से भागवत कथाएं, राम कथा, शिव पुराण और बहुत सारी कथाएं, नर्मदा पुराण, देवी भागवत जी, लेकिन क्योंकि जब हम प्रवचन करते हैं तो बहुत सारे कॉमन क्लास रहती है और बहुत सारे लोग रहते हैं, तो किसी खास विषय पर चर्चाएं नहीं हो पाती हैं। कोई कुछ पूछना भी चाहता है तो वो उसके मन में रह जाता है और हम अपनी बात कहते हैं और कथा कहते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जो आपने नई पहल का डिस्कशन किया, जब अपन ऑफ कैमरा बैठे थे तो आपका मन हुआ कि महाराज जी कुछ ऐसी चर्चाएं हो जाएं जिससे लोगों का मन ईश्वर के प्रति और उनकी जिज्ञासाएं, जो आपके पास प्रश्न आते हैं जब आप वहाँ पर रहते हैं कथाओं में, तो उन प्रश्नों का उस समय जवाब नहीं दे सकते, तो अपन मिलके और ब्रॉडकास्ट के माध्यम से चिंतन को किया जाए। तो ठीक है, आप पूछिए, जो हरी इच्छा होगी वो हम बताएंगे। जी, तो वो मेरा पहला ही सवाल महाराज जी आपसे है कि भगवान कैसा है और भगवान को हम कैसे पा सकते हैं? क्या किसी ने पाया भी इससे पहले भगवान को, या दिखने में कैसा भगवान? क्या भगवान हमारे जैसा है या हमसे अलग है? देखिए, जो जैसा है वैसा उसने भगवान को बनाया है। हर धर्मों के अलग हिसाब से तो भगवान बने हैं। अब आप किसी भी धर्म को, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, मैं केवल सनातन की बात करने में विश्वास रखता हूँ। तो सनातन में हमने मनुष्य ने राम को बनाया, कृष्ण को बनाया। उसकी वजह एक ही है कि हम जैसे हैं वैसे हम किसी आदर्श के माध्यम से हो सकते हैं जी। तो उस आदर्श के माध्यम से ही हम अपने आप को संस्कारित कर सकते हैं। और भारत में आपने राहुल जी ध्यान दिया होगा कि कोई भी व्यक्ति जब किसी और धर्म का व्यक्ति होगा तो उसके मन में किसी मनुष्य को देख के अलग अलग थॉट आएगा। तो किसी के मन में आएगा कि हम इसका धर्मांतरण करके अपनी संख्या बढ़ा लें, तो किसी के मन में आएगा कि यह हमारी आइडियोलॉजी से अगर विरोध रख रहा है तो इसकी गर्दन काट के और या तो समाप्त कर दे या अपने में मिला ले। लेकिन सनातन में जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं
तो पहला ख्याल क्या आता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मतलब उसके मन में, सनातनी के मन में किसी भी मनुष्य को देख के पहला ख्याल आता है कि ये ईश्वर का है, ईश्वर ने इसे बनाया है, मैं इसको कैसे सुख दे दूं कि ईश्वर प्रसन्न हो जाए। तो मनुष्य की सेवा करने का अगर कोई धर्म है वो सनातन है। मैं सनातन को मानता हूं क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, ऐसा नहीं, या और करोड़ों लोग जो विश्व में सनातन को मानते हैं, उनको सनातन में कुछ ना कुछ मिला है। उन्होंने हर चीजों का अध्ययन किया। आज वो 50 साल पुराना समय नहीं है कि आप कम पढ़े लिखे हैं और आप कम समझदार हैं, किसी ने कुछ बताया आपने मान गए। आज अगर सनातन धर्म विश्व मंच में टिका है, उसकी वजह है उसमें सत्य है। सत्य जी महाराज जी, क्या मतलब सत्य जो आपने कहा, मतलब सत्य असल में क्या है? अलग अलग स्तर में सत्य है। जैसे मैं एक कथा के माध्यम से आपको बताऊं, आपने जो प्रश्न किया कि भगवान कैसे दिखते हैं जी, तो हम इसे चरित्र में लेके जाते हैं। जी जी बिल्कुल। श्रीमद् भागवत जी में एक कथा है जिसमें ध्रुव चरित्र आपने सुना होगा। हाँ, ध्रुव जी, एक छोटा सा बालक जी, उसके जीवन में कैसे ईश्वर के प्रति, ईश्वर को खोजने की ललक जगी। जी, उत्तानपाद के ये बेटे थे। अब आप उनके जीवन को थोड़ा सा पीछे जाइए तो सुनीति जी जब उत्तानपाद जी के साथ ब्याही, जब उनकी शादी हुई, उनकी बहुत दिनों तक संतान नहीं हुई। जैसे आज भी समय ऐसा है, आज तो बहुत सारा विज्ञान हो गया कि इलाजों के द्वारा, टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा। पहले क्या होता था कि संतान के लिए दूसरी शादी कर लेते थे, राजा वगैरह, राजाओं की बहुत शादियां होती थी। तो सुनीति ने खुद ने सजेस्ट किया कि आप दूसरी शादी करिए। सुरुचि जी के साथ शादी हो गई, और जब सुरुचि जी के साथ शादी हो गई तो उनका अच्छा जीवन चलने लगा, दोनों बहनें बहनें जैसी रहने लगी। लेकिन सुरुचि के मन में एक दिन आया कि अगर ये भी बच्चे को जन्म देगी, मैं भी बच्चे को जन्म दूंगी, और फिर राजा कौन बनेगा, इसे दूर किया जाए। सुनीति ने उसके मन की बात को जाना और खुद से बिना कोई कलेश किए खुद वो वन में जाके ऋषियों के साथ रहने लगी। राजा को सब पता था, लेकिन घर का कला तो आप जानते हैं राहुल जी कि जब भी कोई घर में कला होता है तो बिना त्याग के कला दूर नहीं हो सकता। आप राम जी के चरित्र देख लें, उन्होंने त्याग दिया, कला खत्म कर दिया। तो इन्होंने घर त्यागा, और उसी दौरान राजा का आना जाना भी था, उसी दौरान सुरुचि भी माँ बनी और सुनीति भी माँ बनी। क्योंकि राजा पे बहुत बंदिश थी, तो धीरे धीरे राजा का जाना भी बंद हो गया और ध्रुव बड़े होने लगे। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया और 5 साल के हो गए। तो आप भी मेला वगैरह में या कहीं बाहर फंक्शन में जाते हैं, या आपके परिवार में, और पिता जब कोई चीज लेके आते हैं तो सुबह सुबह बच्चे देखो आप कॉलोनियों में खेलते हैं, तो बच्चे जब कॉलोनियों में खेलते हैं तो बताते हैं ये मेरे पापा ने लाए हैं, ये कार मेरे पापा ने लाए हैं, ये खिलौना मेरे पापा ने लाए हैं। तो ध्रुव जी के साथ जितने ऋषियों के बच्चे खेल रहे थे वो बताने लगे कि ये खिलौना मेरे पापा ने लाए हैं, ये खिलौना मेरे पापा ने लाए। तो ध्रुव जी ने एक बात नोटिस करी, 5 साल का लड़का है, खिलौना तो ध्रुव के पास भी था, लेकिन वो ना पिता को जानता था, पापा को जानता था, ना वो ये जानता था कि पापा भी कुछ होते हैं। तो वो घर गया, और जब वो घर गया तो उसने सबसे पहली बार राहुल जी, कोई लड़का अपनी माँ से पूछे कि ये पिता क्या होता है, बहुत बड़ा बात है। ध्रुव जी ने अपनी माँ से पूछा कि जी पिता क्या होता है, पिता क्या होता है, और सारे बच्चे कह रहे हैं मेरे पिताजी ने ये खिलौना लाया, ये खिलौना लाया, तो ये पिता कौन होता है? तो माँ ने कहा जो बच्चे को जन्म देता है, जिससे आप बने हैं, वो पिता है। तो माँ मेरा पिता कहाँ है? तो सुनीति जी बहुत ज्यादा मतलब विचलित हो गई। देखिए जब किसी के अंदर राहुल जी दर्द होता है ना, तो उसको थोड़ा अगर आप इमोशनली बात कर देते हैं तो उसके आंसू छलक आते हैं। तो सुनीति जी रोने लगे। अब मैं क्या बताऊं,
तो अब छोटे से बच्चे थे, मैंने बोले नहीं, आप अगर मुझे पिता का पता नहीं बता रहे हैं तो मैं भोजन नहीं करूंगा और मैं बस आपसे बात भी नहीं करूंगा। एक छोटा सा बच्चा दोपहर तक माँ ने मनाया कि बेटा पिता का मैं पता नहीं बता सकती, विवाद हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, लेकिन छोटा बच्चा क्या समझे, मुझे पिता का पता बता। शाम हो गई, दूसरा दिन हो गया, 2 दिन से हो गया, 2 दिन से वो पिता का पता पूछ। हाँ, कि पिता कौन है, मेरे पिता कौन है, जैसे उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी, मेरे सारे दोस्तों के पिताजी हैं, मेरे कौन है। तो माँ होती है राहुल जी, माँ ज्यादा देर अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। आप भी मतलब बेटे हैं, आपकी माँ भी ज्यादा देर तक, या मेरी माँ भी अगर भूखे हैं तो कैसे। पहली बार माँ ने बताया कि वो जो महल दिख रहे हैं उसमें जो सबसे ऊंची सिंहासन में बैठे हैं वो राजा तुम्हारे पिता ध्रुव जी को बताया। ध्रुव जी को बताया, लेकिन बेटा उनके पास जाना नहीं, तुम्हारी एक छोटी माँ है जो डांट देंगी। अब ये कुटिया में रहते थे और वहां दौड़ लगा दी उन्होंने, और जब उन्होंने दौड़ लगाई राहुल जी तो राजा ऊपर बैठे हैं। अब कोई राज दरबार में एक छोटा सा बच्चा पहुंचे तो देखिए, बच्चा तो वैसे ही आकर्षित कर लेता है ना, और बच्चा वैसे ही आकर्षित कर लेता है। और उन्होंने जाकर सीधे भरे दरबार में, यहाँ मंत्री बैठे हैं, राज दरबारी बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, जनता बैठी है, और उनके बीच में जाके कहते हैं, पिताजी मैं सुनीति का बेटा, आपका बेटा हूं। अपने सुंदर से बेटा को देखकर पता तो था कि एक बेटे का जन्म हुआ है, राजा भावुक हो गए, सब भूल गए अपने नन्हे से बेटा की छोटी छोटी मीठी बातों में। राजा सब भूल गए कि यार यहाँ मैं राज दरबार में हूं। उन्होंने तो सीधे बाहें फैला दी। ध्रुव जी ने दौड़ लगाई, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि बच्चा दौड़ रहा है, पिता ने बाहें फैलाई, और जैसे ही बाहें फैलाई ध्रुव जी गोद में जाके और बैठ गए। आप उस दृश्य को देखिए तो किसी ने जाके सुरुचि से जाके बता दिया कि सुनीति का बेटा राजा की गोद में है। और सुरुचि के मन में जो पहला ख्याल आया राहुल जी, वो ये आया कि अगर ये लाड़ला बन गया, और उसने भी सुन रखा था कि ध्रुव जी 1-2 महीने 3 महीने बड़े भी हैं और बड़े हैं तो राजा बनेंगे, तो सुरुचि दौड़ के आई। पूरी सभा के बीच में सुरुचि का क्रोध देखने लगा, इतना ज्यादा क्रोध था राहुल जी कि उन्होंने ऐसा पकड़ा एक छोटे से बच्चे को, पहली बार गोद में बैठा है देखिए, और ऐसे पकड़ के और गिरा दिया, और पहला शब्द बोला उसने, अगर तुझे इस गोद में बैठने की शौक है, मैं ये भागवत जी की बात बता रहा हूँ मैं आपसे, इसमें मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ राहुल जी, भागवत पुराण की, ये भागवत पुराण की बात बता रहा हूँ मैं आपको, श्रीमद् भागवत जी की बात बता रहा हूँ आपको। तो एकदम से धक्का देके, और धक्का देने के बाद उन्होंने कहा, अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है तो पहले मर, शब्द देखिए यार, पहले मर, उसके बाद तू भगवान के पास जा मर के, और उनसे कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ में जाना है और जन्म लेना है, फिर तू राजा बन सकता है या गोद में बैठ सकता है। छोटा सा लड़का, आप भी छोटे रहे हैं राहुल जी, मैं भी छोटा रहा हूं। अगर कोई मार देता है ना, अकेले में कोई मार दे तो दुख नहीं होता, लेकिन 4 लोगों के सामने कोई मार दे या धक्का दे दे तो बच्चा हो या बड़ा हो दुख होता है, दुख होता है जी। तो भागे वो, और भागते भागते जब भी कोई दुख आएगा राहुल जी तो व्यक्ति माँ के पास जाता है। वेद की बात मैं आपको बता दूं, बच्चे की प्रथम गुरु होती है माँ जी। दूसरा गुरु होता है पिता, तीसरा गुरु होता है टीचर, तीसरा गुरु है ना, और चौथा गुरु तो अपन वक्त को कह सकते हैं, वो जो सिखा दे। तो पहले गुरु माँ के पास गए वो, और माँ से कहा, माँ मुझे छोटी माँ ने धक्का दिया है और कहा है अगर गोद में बैठना है तो तुझे मरना पड़ेगा, और मर के भगवान के पास जाना पड़ेगा, और भगवान से कहना पड़ेगा कि सुरुचि की गर्भ में आ, और वहां से जन्म लेके और फिर राजा की गोद में बैठ।
सुनीति माँ आहत हो गई राहुल जी। कोई भी माँ हो, किसी बच्चे को कांटा गड़ जाए ना तो मरलू पड़ती है। उसके बच्चे को जो जंगल में रह के पाल रही थी, आप समझ सकते हैं। मतलब राजा से एक भी मदद नहीं ली राहुल जी ने, एक भी मदद नहीं ली। इतना बड़ा बच्चे को कर ली। आप बताइए, कोई रानी अपना घर छोड़ दे, कुटिया में रहे, बच्चे को पाल रही है, कोई दावा ना करते, बच्चे की हट की वजह से वहां पहुंचा और उसको ही ये ठोकर मिली, तो माँ का अस्तित्व तो बिल्कुल झकझोर गया। और माँ ने जो बोला वो राहुल जी हर सनातनी को सुनना चाहिए। माँ ने कहा, बेटा अगर तुझे गोद में बैठना है, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको मन गलत बता रहा हूं। माँ ने कहा कि अगर तुम्हें गोद में बैठना है तो गोद में आप राजा की क्या बैठ रहे हो, उस परमात्मा की। मैं यहां से आपको आपके प्रश्न के जवाब की ओर, ये मैंने आपको भूमिका बताया कि राजा की गोद में क्यों बैठना है, उस परमात्मा की गोद में बैठो जिसकी गोद से तुम्हें कभी उतारा नहीं जाएगा। भगवान की गोद, भगवान की गोद में। एक 5 साल के लड़के को एक माँ बता रही है और प्रेरित कर रही है। मैं हर सनातनी से एक निवेदन करूंगा, हर हिंदू से निवेदन करूंगा, अपने बच्चे को भगवान की रिसर्च, आप नौकरी की रिसर्च के लिए कहते हैं, अच्छी बात है। आप धन कमाने की प्रेरणा देते हैं, अच्छी बात है। आप नाम कमाने की प्रेरणा देते हैं, क्रिकेटर की का उदाहरण देते हैं, बिजनेसमैन के उदाहरण देते हैं, बिल्कुल जरूरी है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन एक बार आपको भगवान के बारे में जानने के लिए कुछ किताबें पढ़ने की प्रेरणा जरूर देना चाहिए। भगवान की कुछ ग्रंथ पढ़ने की, कुछ ग्रंथ की, कि भगवान के बारे में जानो, भगवान के बारे में जानो, बड़ी चीज जी। तो राहुल जी, एक माँ, जब कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है, मतलब ये भावुक करने वाली बात बता रहा हूँ ना, जब कोई एग्जाम देने जाता है तो माँ भावुक हो जाती है। अगर बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है तो बस्ता टांग के पे और छोड़ के गेट तक अगर कोई पिता जाता है, वो उसके भी आंसू। मेरे भी 2 बच्चे हैं। मैं जब अपने बच्चे को पहली बार छोड़ के आया था 4 घंटे के लिए, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं एक प्रवचन करता भी हूँ और बहुत दिन बाहर रहता हूँ, लेकिन मेरे आंखों में भी आंसू आ गए थे। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को वन में पहुंचा रही। वन मतलब कोई साधारण बात नहीं है, विद्यालय में नहीं, हॉस्टल में नहीं, कहां पहुंचा रही है वो? वन में, वन, जंगल में। और जंगल मतलब वहां पे शेर भी है, वहां पे हिंसक प्राणी है, कोई आपको पहचान तो नहीं रहे। और किनको खोजने के लिए पहुंचा रही है? भगवान को, भगवान को खोजने के लिए। और वो छोटा सा बच्चा, मैं उस दृश्य को आप सबकी नजरों में लाना चाहता हूं, जिसमें वो बच्चे को जब दही खिला के, शक्कर खिला के विदा करती है, तो माँ का मन, बच्चे का मन, दोनों मनों को आप कल्पना करिए कैसा विदाई का वो संयोग रहा होगा। जब ध्रुव गए, अब बच्चे हैं और बच्चे गए तो जंगल के अंदर गए, तो वहां पर नारद जी ऊपर से, आकाश मार्ग से नारद जी चलते रहते हैं, और कुछ नई घटना होती है तो नारद जी का मन बड़ा जल्दी आकाश, तो नारद जी श्रीमन नारायण नारायण का बीड़ा बजाते हुए पहुंच गए। और छोटे से बच्चे से बात क्या होती है, अब आप तो समझते हैं। कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी से पूछा, ध्रुव जी से पूछा, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? बोले भगवान जी से मिलने जा रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, भगवान जी को यहाँ एक स्थान में बैठे तो नहीं है कि तुमको जाके मिल जाए? तुमको कोई एड्रेस तो नहीं कि मुंबई में मिल जाएंगे, कि दिल्ली में मिल जाएंगे, कि कोलकाता में मिल जाएंगे, कि अमेरिका में मिल जाएंगे? क्या तो भगवान को एक निश्चित जगह में तो है नहीं। लोग तो आज चंद्रमा में चले गए, मंगल में जाने की तैयारी है, वहां भी ऐसा नहीं कि वहां जाके भगवान मिल जाएगा, ऊपर वाला मिल जाएगा, और ऊपर बहुत सारा है। तो नारद जी ने कहा, ऐसे भगवान नहीं मिलते। और नारद जी ने भागवत जी में अध्ययन करके आप देखिएगा, नारद जी ने यहां तक कहा कि इमली के झाड़ में, जो 60 साल का इमली का झाड़ में जितने पत्ते होते हैं नारद जी, उतने दिन काउंट करो। मतलब आप समझ रहे हैं, एक छोटी सी डगाल में हजारों पत्ते हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं इमली के।
जब इतने पत्ते पूरे हो जाएंगे तब तक अगर आप तप कर रहे हैं तब भगवान मिलेंगे। अब छोटे से ध्रुव जी सोचने लगे इतने दिन तक मैं कहाँ गिलूंगा भाई, मैं कोई किताब तो नोटबुक तो लेके नहीं जा रहा हूँ, कोई कंप्यूटर तो लेके नहीं जा रहा हूँ कि मैं काउंटिंग करूंगा। और जैसे हम और आप उपास रहते हैं कि आज 5 सोमवार हो गए, 16 सोमवार हो गए, उद्यापन कर, ये कुछ नहीं। लेकिन उस छोटे से बालक ने, ध्रुव जी ने, राहुल जी जो बात कही वो बहुत अच्छी है कि मैं क्यों गिनूं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं आजकल तो मीटर चलता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय नमः, काउंट होता है कि मैंने 1.25 करोड़। लक्ष्य होना ठीक है, लेकिन अगर लक्ष्य से ईश्वर मिल जाते तो फिर करोड़ों हो गए तो भगवान आ गए, ऐसा नहीं। तो ध्रुव जी ने कहा कि अगर उनको मिलना होगा तो वो गिने, मैं तो तप करूंगा, मुझे कोई मंत्र दे। नारद जी ने देखा कि इतना दृढ़ शंकर भगवान को खोजने वाला, तो नारद जी ने उसको ध्रुव जी को मंत्र दे दिया ईश्वर प्राप्ति के लिए। गुरु मंत्र कह सकते हैं, या भाई आप जंगल में गए तो कुछ तो बोलोगे ना, कोई वेद नहीं जानते आप, कुछ मंत्र नहीं जानते, तो भगवान के लिए कुछ तो बोलोगे। एक मंत्र दे दिया जिसको हम भागवत जी में कहते हैं 12 अक्षर मंत्र। 12 अक्षर मंत्र आपने भी बचपन में सुना होगा जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितने भी श्रोता इस ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मैं ध्रुव जी के माध्यम से ये जरूर कहूंगा कि आपको अगर अपने सत्व गुणों को बढ़ाना है, राहुल जी, अगर आपको अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाना है, आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे सकारात्मक ऊर्जा से भरना है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप देख लीजिए। लक्ष्मी जिनके यहां नहीं आ रही है, लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। जिसकी इज्जत कोई नहीं करता है, मैं ये बात आप ब्रॉडकास्ट के माध्यम से रिकॉर्ड करके रख लीजिए, जिसकी इज्जत कोई नहीं करता है, अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप हो रहा है तो उसकी इज्जत वहां से हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर जिसकी दुकान नहीं चल रही है और अगर वो दुकान में जा रहा है, गद्दी में बैठ रहा है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का अगर जाप कर रहा है, तो कोई भी ग्राहक से उसके मन में चिड़चिड़ापन नहीं आया, इतनी शक्ति है, शांति मिलती है। आप एक बात बताइए, ठंडा पानी जी कभी ना वो वाष्प बन सकता, कभी ना वो किसी को नुकसान दे सकता है, और गर्म पानी कितनी देर गर्म रहेगा जी। बीपी हाई आपका होगा, आपको कई बीमारियां हो जाएंगी। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, आप किसी भी विपरीत स्थिति में आपके जेब में 1 रुपए भी नहीं, आत्मविश्वास रहेगा। मैं खुद कई बार मैंने देखा मेरे पास कुछ नहीं है, और अगर कहीं बाहर निकल गया और मंत्र चल रहा है, हम लोग विद्यालयों में रहते थे तो बड़ा आनंद रहता। तो ध्रुव जी को जो मंत्र नारद जी ने दिया, देखो कोई पैसा नहीं दिया, कोई फैसिलिटी नहीं दी, केवल एक चीज दे दी, वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र। मैं हर सनातनी से निवेदन करूंगा, आप अपने बच्चे को ये मंत्र सिखाइए। हर किसी को सीखना चाहिए इस मंत्र को। गायत्री मंत्र बाद में सीख लीजिए, पहले ये मंत्र सीखिए। आज बच्चे कितने तनाव वाले हो गए हैं, आज बच्चे किसी की नहीं सुनते। राहुल जी दिन भर में 100 रुपए 200 रुपए खा जाते हैं, उनको तृप्ति नहीं मिलती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस चीज में भी सुधार करें। मैं बिना प्रमाण की बात नहीं कर रहा हूं। आपके बच्चे, अनुश्री, आपके बच्चे 100 रुपए का कुरकुरे खा गए, टॉफी खा गए, लेकिन आप फिर भी शाम को कहेंगे कि हमको और दे दीजिए। ध्रुव जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए जब जंगल में गए, पहले उन्होंने बेर खाई, उसके बाद पानी पिया, उसके बाद हवा को भी रोक दिया। शक्ति, ये प्रमाण बता रहा हूं। क्या पहले पानी? जी, पहले बेर मतलब देखिए, कुछ दिन उन्होंने जिस समय में वो गए थे जी, कुछ तो खाना था। एकदम से तो आप ऐसा नहीं कि फास्ट रहने लगे और आपका मन ना करे,
तो बेर खाता था। बेर खाते थे कुछ दिन, मतलब जैसे अब ऐसा है, देखिए पूजन पद्धति का मतलब है कि आप गए हैं, अब आप ध्यान कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रहे हैं, तो आपने बेर से काम चलाया, मतलब 2-10 बेर खा लिया। फिर उसके बाद एक अलग चीज, जब सतोगुण बढ़ने लगा तो फिर उन्होंने बेर छोड़ दिया, उसके बाद पानी पीने लगे। ये 1-1 महीने की उन्होंने प्रक्रिया रखी है ना, पानी पीने लगे। पानी के बाद फिर हवा का सेवन, केवल हवा, सांस, केवल सांस जी, केवल सांस। मतलब पहले सिर्फ बेर खाई वहां जाने के बाद पहले बेर खाई, हाँ, फिर उसके बाद सिर्फ पानी पीने लगे, सिर्फ पानी, फिर पानी भी छोड़ दिया, फिर पानी भी छोड़ दिया। जिस दिन पानी छोड़े और कुछ दिनों बाद उन्होंने हवा ली। एक दिन उन्होंने हवा को भी छोड़ने का मन कि भगवान जब नहीं मिल रहे, ये 6 महीने के अंतर्गत हो गया, जब भगवान नहीं मिल रहे हैं तो मैं आज से सांस भी नहीं लूंगा। हाँ। और जब राहुल जी उन्होंने सांस बंद की, आप यकीन मानना जी, कहते हैं, ये भागवत जी का प्रमाण है जी, आप हजारों जगह सुने होंगे, कहते हैं पेड़ों ने हिलना बंद कर दिया, सूर्य ने चलना, मतलब नेचर पूरा स्थिर हो गया। ध्रुव जी यहां प्राण त्यागने लगे, राहुल जी वहां पूरा ब्रह्मांड काम गया, सब रुक गया, सब रुक गया, स्टॉप। क्या कहोगे आप? इतनी शक्ति तब की, इतनी शक्ति तब की और उस मां के विश्वास की। अभी क्लाइमैक्स ये है कि जब सारी चीज सृष्टि रुकने लगी तो जो देव पुरुष हैं, जो संसार को चलाते हैं, नेचर को चलाते हैं, चाहे अग्नि हो, वायु हो, आकाश हो, पृथ्वी, सारा नेचर आया और सारा नेचर विष्णु जी के पास आया। वो प्रक्रिया है, पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर ब्रह्मा जी शंकर जी के पास गए, शंकर जी सब मिलके विष्णु जी के, क्योंकि तब किनका कर रहे थे, विष्णु जी का, तो विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी का ध्यान किया और कहा प्रभु ज्यादा देर नहीं है, हमारी सांसें रुक गई, कितनी देर हम अपने साधना के दम पे रहेंगे। तो विष्णु जी नंगे पैर दौड़ पड़े ध्रुव जी के पास, ध्रुव जी के लिए, और बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा प्रभु प्रणाम। अब भगवान ने कहा बिल्कुल समय नहीं है, बोले थोड़ी सी बात करना है, आप मेरी बात को झुठलाने जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? प्रभु जी खड़े हो गए हैं, देखिए आप, बोले ध्रुव जी को देखने जा रहा हूं, ध्रुव जी के दर्शन करने जा रहा हूं। तो नारद जी ने कहा कि मैंने तो ये कहा है कि इमली के पत्ते, पेड़ के पत्ते जब गिने जाएंगे तब प्रभु दर्शन देते हैं, और आप ये क्या 6 महीने, 18 मतलब 30 के हिसाब से 150 दिन हुए हैं, 180 दिन हुए हैं, अब इतनी जल्दी जाने लगे। तो भगवान ने जो शब्द कहा वो ये शब्द था कि मैं ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं जा रहा हूं। यहां पे शब्द देखिए, ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं जा रहा हूं, मैं ध्रुव के दर्शन करने जा रहा हूं। ये भगवान जी ने कहा, नारद जी, श्री नारायण जी कह रहे हैं कि मैं ध्रुव के दर्शन करने जा रहा हूं। देखिए राहुल जी, भगवान लगभग आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी भी घर में चले जाएं, रिपोर्ट कहती है लाखों बच्चे जन्म ले रहे हैं विश्व में और लाखों लोग मर रहे हैं। भगवान को देख रहे हैं, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग धर्म के मंदिरों में सब दर्शन करने जा रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से उस एक का दर्शन करने सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान किसी का दर्शन करना है और यहां पर भगवान खुद दर्शन करने जा रहे हैं कि वो कौन है जो 5 साल की उम्र में मुझे खोजने आया। तो जो आपने शुरू में प्रश्न किया था, क्या भगवान है, क्या भगवान दर्शन देते हैं, तो आप यकीन करें ध्रुव जी के सामने भगवान है, नारायण है, परमात्मा है, वो ब्रह्मांड के, जिसे आप नेचर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम लेते हैं, वो सामने है। ध्रुव की आंख बंद है। अब
ध्रुव की आंख बंद है, क्योंकि देखिए एक बात है, भगवान को बनाना पड़ता है। आप कहेंगे बनाना पड़ता है, हम कैसे बनाएं? आप गणित करते हैं तो फार्मूला बनाना पड़ता है, फिर उस फार्मूला को आपको सीखना पड़ता है और फिर उस फार्मूला को लागू करना पड़ता है, तब वो सवाल हल होता है। सीधे सीधे कोई गणित आपने करा, कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। मतलब माना कि x, जैसे हम भागवत जी में बताते हैं, माना कि y, ये तो एक उदाहरण है, बड़े बड़े सूत्र हैं। चाहे आप किसी कोड वर्ड को लेते हैं, सारी चीजें में ऐसे ही हमें भगवान को मानना पड़ता है। ये हमारे राम है, ये हमारे कृष्ण है, इनकी छवि ऐसी है, ये हमारे शिव हैं, हमारे महादेव हैं, ये दुर्गा जी हैं, ये मानना पड़ेगा। अगर साबित करना है तो सबसे पहले मानना पड़ेगा। साबित करने के लिए मानना पड़ेगा। तो ध्रुव जी ने अपने हृदय में कुछ तो बना के रखा था, ऐसे मेरे भगवान होते हैं। तो भगवान ने सबसे पहले जब मिले तो भगवान ने उसके अंदर से वो चीज निकाल ली जी। और जैसे ही निकाली और उसी रूप में, रामायण जी में तुलसीदास जी ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखा तिन तैसी, बहुत फेमस ये चौपाई है। तो जैसा आपकी भावना है, रसखान जी ने भी जो पांखेरा में देखा था उसी रूप में बाके बिहारी जी दिखे, है ना? तो वैसे ही रूप में अब ध्रुव जी के सामने है। और ध्रुव जी ना कोई एजुकेशन था उतना, ना कोई श्लोक था, ना कोई वेद मंत्र था, तो वो किससे मतलब उनकी वंदना करते? तो ध्रुव केवल मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ सामने भगवान मुस्कुरा रहे हैं और यहाँ ध्रुव मुस्कुरा रहे हैं। भगवान समझ गए कि ये अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे। जैसे सीता जी ने राम जी को देखा, या राम जी ने सीता जी को देखा, या सीता जी की सखियों ने राम जी को देखा, तो आंखों ने देखा था, मुंह बोल नहीं पा रहा कि मैं क्या बताऊं। तो उन्होंने सीता जी का हाथ पकड़ा, ले जाके बता दी कि ये देखा मैंने। तो सब कहने का मतलब ये है कि जिन आंखों ने देखा वो मुंह समझा कैसे पाएगा, अभिव्यक्त नहीं करो। तो ध्रुव जी के जैसे ही शंख उन्होंने अपने ऐसे छुलाया, वेद प्रकट हो गए जी। इसका मतलब सीधा सा है, अगर ईश्वर मिल गए तो सरस्वती भी आपकी आ जाएगी जी। फिर ध्रुव जी को ध्रुव पद गोलोक भी मिल गया जी। राजा की गोद से उतारे गए थे तो राजगद्दी भी मिल गई जी। जो माँ ने धक्का दिया था उसका भी प्रेम मिल गया। सुनीति माँ जो जंगल में थी वो भी घर आ गई। और मृत्यु के जब सामने आई ध्रुव जी के, तो मृत्यु के सिर पे पैर रखे, जिन्हें हम ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव जी एक गोलोक में, ये ब्रह्मांड की स्पेस में स्थापित भी हो गए। तो इसमें दो चीज आई जो आपने पहले पूछा, और इतनी सारी जो अपनी ब्रॉडकास्ट की बातें चली, उसमें तीन चीजें निकल के आई। पहला, अगर आपको कोई दुख दे, उस दुख से आप विरोध ना करें, अपने आप को काबिल बनाएं। किसी के मन में माँ का कर्तव्य है कि जहर ना भरें, उसके मन में अमृत भरें। सुनीति ने माँ ने न पिता के प्रति जहर भरा, न सुरुचि के प्रति जहर भरा, अपने बच्चे के मन में भक्ति का अमृत भर दिया। भक्ति का अमृत भर दिया। और उसकी ताकत देखिए, भगवान मिल गए। जो आपने प्रश्न किया था कि क्या भगवान है, तो मंत्र नारद जी ने दिया है ना, और भगवान मिल गए। भगवान मिल गए तो भगवान होते हैं, एक छोटे से बच्चे को भी मिले हैं। तो जितने भी संसार में लोग हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का फिर से मैं दोबारा ये कहूंगा, आपको जो चाहिए, जितनी अच्छी चीजें हैं, आपको इस मंत्र के द्वारा मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जी। अगर आपके घर में पितृदोष है, इससे पितृदोष भी हल हो जाता है। पितृदोष भी जी। अगर आपकी प्रारब्ध, मान लो आपने सैकड़ों जन्म लेके आए और वो डिस्टर्ब, वो भी ठीक हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये द्वादश अक्षर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप एक बार भागवत जी पढ़ के देख लीजिए, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। भागवत जी में साफ
इन चीजों का वर्णन है जी। और आप स्टार बन जाएंगे, ये छोटे मोटे स्टार नहीं, आप वो स्टार बनेंगे जो अमर स्टार है। भाई देखिए ये वाले स्टार कितने दिन के हैं, कोई 50 साल का कैरियर, कोई 20 साल का, लेकिन वो स्टार हजारों साल का है। तो जितने भी सनातनी भाई हैं, मेरा उनसे निवेदन है, आप धन बनाइए बहुत जरूरी है, आप घर बनाइए बहुत जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा संस्कार अपनों को जरूर दीजिए, और कटुता का नहीं, प्रेम भरा संस्कार। तो इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से ये जो हमने प्रश्न किया, राहुल जी आपने जो प्रश्न किया उसके हमने उत्तर दिया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी, बहुत बहुत अच्छे से आपने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया, और जो आपने ये कथा सुनाई भागवत जी की, ध्रुव जी की कथा, इससे मतलब हमारे दर्शकों को भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और आप सभी दर्शकों से भी निवेदन है कि आप सभी इस पॉडकास्ट को जरूर देखें। इस पॉडकास्ट में जो बातें बताई गई हैं, महाराज जी ने कई बातें बताई। सबसे पहले भगवान के बारे में बताया, तो महाराज जी ने बताया कि हम भगवान को अगर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि भगवान है। गणित का उदाहरण देके महाराज जी ने समझाया। महाराज जी ने जो सारे सवालों के जवाब दिए हैं उसके लिए हम महाराज जी का एक बार और धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि कमेंट जरूर करें, और कमेंट में सकारात्मक कमेंट हो। अगर भगवान के प्रति कोई जिज्ञासा है वो वाला कमेंट करें, क्योंकि नेगेटिव कमेंट बहुत सारे आते हैं, और नेगेटिव कमेंट से ना हमें फायदा ना आपको फायदा है। अच्छे कमेंट करें जो हमें भी उत्साह दें, और हम नए नए अध्ययन करके और सीखें। बहुत सारी कमियां हो सकती हैं अभी राहुल जी, वो धीरे धीरे दूर होंगी, और पूरी जिंदगी ही सीखना है, पूरी जिंदगी ईश्वर के बारे में जानना है। और ये जो ब्रॉडकास्ट का क्रम है हमारा और राहुल जी का, ये चलते रहेगा। आप सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा 11वां धार्मिक चर्चा का पॉडकास्ट है। तो ये इससे पहले जो हमारे 10 पॉडकास्ट हैं उसमें महाराज जी केवल आपके सवालों का जवाब देते थे, लेकिन इस बार हमने संवाद का रूप दिया है इसे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस पॉडकास्ट में कमेंट जरूर करें, और कमेंट के माध्यम से अपने सवालों को भेजें। अगले पॉडकास्ट में हम एक और नई कहानी, नई कथा के माध्यम से एक और नए सार को समझेंगे, और सनातन धर्म की और भी कहानियां, कथाओं को जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।